किसी के चरित्र को बदनाम करेगा कोई तो चुप बैठेगा नहीं। मेरे को कहा जा रहा है कि हम सैलरी घोटाला कर रहे हैं, तो हम उसको लीगल नोटिस क्यों नहीं भेजे? जनता दल यूनाइटेड, आरएसएस और बीजेपी के रंग में आ गई। अरे गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री है, बताओ क्यों नहीं टेक्सटाइल पार्क बिहार को दिया? बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज क्यों नहीं दिया? और यहाँ आते हैं लोगों को लड़वाने, लोग चुप नहीं बैठेगा। गिरिराज सिंह या उनके जैसे सोच के व्यक्ति जो नफरत फैलाएंगे अगर, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, इसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देर शाम राजद कार्यालय पहुंचे और जो उपचुनाव होने हैं 4 सीटों पे, उसको लेकर के अपने नेता कार्यकर्ता से बातचीत की। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं और मीडिया उनसे ये पूछती है कि जो जदयू के एमएलसी है नीरज कुमार, उनको आपने लीगल नोटिस क्यों भेजा है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए। किसी के चरित्र को बदनाम करेगा कोई तो चुप बैठेगा नहीं। सच्चाई है लोगों को वो बोलना चाहिए। झूठ की राजनीति, जालसाजी, बदनाम करने की राजनीति, नकारात्मक राजनीति ये लोग करते हैं। तो अगर मेरे को कहा जा रहा है कि हम सैलरी घोटाला कर रहे हैं, तो हम उसको लीगल नोटिस क्यों नहीं भेजे? और अगर बकायदा कोई जवाब नहीं आएगा तो हम उनको कोर्ट तक लेके जाएंगे। आरएसएस भी बटे के वाले बयान को समर्थन करती है, क्या चाहती है? एक बात समझ रही, भाजपा, आरएसएस और आजकल जदयू जो है आरएसएस का चोला पहनी हुई है। जनता दल यूनाइटेड, आरएसएस और बीजेपी के रंग में आ गई है। जो दंगा कराना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो जहर समाज में फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, जो संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी जो लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से दो समुदायों के बीच में झगड़ा झंझट होता रहे। हम लोग कहते हैं कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात होनी चाहिए। गरीबी की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, पलायन की बात होनी चाहिए, शिक्षा चिकित्सा की बात होनी चाहिए। लेकिन भाजपा के लोग मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, कश्मीर, केवल नफरत की भाषा और जहरीले मुद्दे को ये लोग लाने का काम करते हैं, जो कोई मुद्दा नहीं है। और ये लोग पूरी तरीके से इस पे बहस करना चाहते हैं। अरे गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री है, बताओ क्यों नहीं टेक्सटाइल पार्क बिहार को दिया? इसका क्या जवाब है? पहले जाके पूछिए तो। 10 साल से मंत्री हो, क्या किया आपने बिहार के लिए? बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज क्यों नहीं दिया? और यहाँ आते हैं लोगों को लड़वाने, तो लोग चुप नहीं बैठेगा। गिरिराज सिंह या उनके जैसे सोच के व्यक्ति जो नफरत फैलाएंगे अगर अमन चैन को बिहार से छीनने का कोशिश अगर ये लोग करेगा, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, इसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। शराब का सेवन करते हैं और अवैध कारोबार करवाते हैं, ऐसा आरोप लगा। अब हम इस पे क्या टिप्पणी कर सकते हैं? कोई सबूत है तो दे दो। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो हमें बदनाम करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ तो हम कार्रवाई करेंगे ही। जब जीतन राम मांझी के बारे में उनसे पूछा गया कि उन्होंने आप पर आरोप लगाए हैं, तो उन्होंने कहा है कि देखिए वो केंद्र मंत्री है, अगर उनके पास कुछ सबूत है तो वो पेश करें। फिर वो गिरिराज सिंह के बारे में कहते हैं कि गिरिराज सिंह जो है, जो कि कपड़ा मंत्री हैं, केंद्र मंत्री हैं, बेगूसराय के सांसद हैं, वो सिर्फ जात पात और धर्म की राजनीति कर सकते हैं। तेजस्वी यादव आज बहुत ही भड़के हुए थे। उन्होंने जीतन राम मांझी, नीरज कुमार और गिरिराज सिंह को लपेटे में लिया, आड़े हाथ लिया और कहा कि ये लोग बिना बात के कुछ उनको काम नहीं है, ये बिना बात के सिर्फ बयानबाजी करते हैं, जात पात की राजनीति करते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। बाकी इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।